मेरे प्रियो, आज संसार में मसीहियों की जो हालत है कि प्रभु यीशु मसीह से आशीषों को वो प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी वो मांगते हैं प्रभु उनको देता है, उनके भंडार भरे हुए हैं, उनके पास किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं है। जिन कामों में वो हाथ लगाते हैं उन कामों में प्रभु उनको आशीष देता है। उसके बाद भी उनका जो मन है वो संसार में लगा हुआ है, उसके बाद भी उनका जो मन है वो संसार की ओर ताकता है, उसके बाद भी उनके जो जीवन की अभिलाषाएं हैं वो समाप्त नहीं होती हैं, उनकी जो अभिलाषाएं हैं वो खत्म नहीं होती हैं, उनकी जो अभिलाषाएं हैं उनकी तृप्ति नहीं होती है, और वो प्रभु की ओर नहीं बल्कि संसार की ओर वो ताकते हैं। और दाऊद कहता है, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को और जो तू कुछ चाहता है वो मैं जान सकूं। भजन का लिखने वाला कहता है 103, वो तो हमारे पापों को क्षमा करता है, वही तो तेरे रोगों को वो चंगा करता है, वो तेरे प्राणों की रक्षा करता है, तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता है, तेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और उन सबसे बड़ी बात कि शत्रुओं के सामने वो मेज बिछाता है। इससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। वो हमारे जीवन के लिए सब कुछ करता है। क्या हम उसके पीछे चलते हैं? क्या हम उन आशीषों को प्राप्त करने के बाद संसार में वापस लौट जाते हैं, या उन आशीषों को प्राप्त करने के बाद हम निरंतर उसके पीछे पीछे चलते हैं? जो कुछ भी संसार में घट रहा है हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हो सकता है संसार के बहुत दूसरे लोगों के लिए, जिनके पास बाइबल नहीं है, जिनके पास वचन नहीं है, उनके लिए तो कोई नई बात हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी घट रहा है हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि प्रभु तूने हमें पहले से बता दिया। मेरे प्रियो, आज की शाम हमारी प्रार्थना हो कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को देख सकूं, मैं तेरी योजनाओं को अपने जीवन में समझ सकूं, और उन बातों को जो तू मेरे जीवन से चाहता है अपने जीवन में उतारने वाला हो सकूं। मेरे प्रियो, आज की शाम हम प्रार्थना करें, और आज की शाम हम दाऊद के समान कहें, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। जो बात अंत में मैं कहना चाहता हूं, जब दाऊद भजन 34 लिख रहा था, उसके जीवन में जब मैं शुरू में मैं सोचता था कि जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, और एक अच्छी जगह पर बैठकर, अपने महल में बैठकर और एक लग्जरियस जीवन जीते हुए वो इस बात को लिख रहा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। लेकिन मेरे प्रियो, नहीं, ये जब भजन लिख रहा है तो वो अपनी जान बचाकर शाऊल से वो भाग रहा है, वो एक गुफा में है, अपने प्राणों को बचाकर छुपा हुआ है, और जीवन की उन कठिनाइयों में, जीवन की उन परेशानियों में जहां पर मृत्यु उसके पीछे लगी हुई है, वो लिखता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मेरे प्रियो, जीवन की चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, दुनिया की चाहे परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, संसार में चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, चाहे 10,000 हमारे दाएं और 10,000 हमारे बाएं क्यों ना गिर रहे हो, लेकिन वचन कहता है वो तेरे पास नहीं आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का यह वचन है, वो हमें हर एक समस्या से, हर एक कठिनाई से, हर एक महामारी से वो हमें बचाएगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो कहता है तेरे अपराधों को मैंने अपने ऊपर ले लिया, और तेरी निर्बलताओं को और तेरी दुर्बलताओं को मैंने अपने ऊपर ले लिया, और अब मैं तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए चंगाई की घोषणा करता हूं, हमेशा हमेशा के लिए तेरे जीवन में छुटकारे की घोषणा करता हूं, क्योंकि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यूहन्ना 10:10। मेरे प्रियो, अपने जीवन में हम स्मरण रखें और इस बात को निरंतर अपने जीवन में महत्व दें कि परमेश्वर तू हमारे जीवन से क्या चाहता है। मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, मेरी उस बुद्धि को खोल दे जो संसार के हाकिम ने अंधी कर दी।